दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि बिहार में जो उद्यमी योजना चल रही है, तो क्या सरकार जब चेंज होगा तो उद्यमी योजना को बंद कर दिया जाएगा। जैसा कि अभी मीडिया में खलबली है कि नीतीश तेजस्वी के बीच जो नज़दीकी बन रहा है, बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। नीतीश आरसीबी के बीच भी नाराज़गी है, तो दो तरह से भी आप देख सकते हैं कि नीतीश की ओर तेजस्वी को नीतीश की ओर, या नीतीश कुमार तेजस्वी की ओर नज़दीकी बढ़ रहा है, और एक है कि नीतीश कुमार को आरसीबी से तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो इसीलिए सरकार गिर भी सकती है। तो सरकार जब गिरेगा तो नया सरकार आएगी, तो हो सकता है कि उद्यमी योजना बंद भी हो सकता है क्या। तो बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो आज की वीडियो में यही मैं चर्चा करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ऐसा होता है कि बिहार में नई सरकार बनती है, तो यहाँ पे दो बात हो सकता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहता है या तेजस्वी, क्योंकि वहाँ पे जो महागठबंधन की ओर तो लीडर कर रहा है आरजेडी, और आरजेडी का अभी जो नेतृत्व और नेता मान लिया गया है तेजस्वी को, तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो दोनों में क्या तालमेल बैठेगा, तो ये हो सकता है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं तो कोई भी इसमें कोई योजना में कोई भी जो संशोधन नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो यह नया सोच का है, न युवा है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ संशोधन करें या इसको बंद भी कर सकते हैं। इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे ही एक आया था कि आपका केंद्र की, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। केंद्र की सरकार पहले था कांग्रेस का, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। जब नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं, तो या जब अपोजिशन की सरकार बनती है, तो वहाँ पर यहाँ देख सकते हैं कि पहले एक योजना आयोग था, जो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग जवाहरलाल नेहरू के टाइम में योजना आयोग चालू किया जाता है। तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना था। अब इसको जब अपोजिशन में था, तो चल रहा था बीजेपी। हाँ, बीजेपी जब सरकार में आई तो इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया, यानी योजना आयोग नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। तो क्या मेरा ये कहने का मतलब है कि योजना बंद नहीं हुआ है, वही योजना चल रहा है जो पंचवर्षीय योजना है। तो अब 3 साल का योजना बना दिया है नीति आयोग में। वहाँ पर भी जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है, तो नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो इसमें ज़्यादा संशोधन नहीं है, कुछ संशोधन, योजना बंद नहीं किया गया है, कुछ संशोधन हुआ है। ऐसे ही जब नई सरकार बनती है, तो यहाँ पर उद्यमी योजना, तो मेरा जहाँ तक हम अपना जो अध्ययन किए हैं, इसमें ये पता चला है कि ये योजना बंद नहीं हो सकता है, इसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है। हाँ, हो सकता है कि जो 10 लाख है, जिसको जो पैसा बढ़ा भी सकता है, कमा भी सकता है, इसमें कुछ और भी रफ्तार भी आ सकता है योजना में। क्योंकि जब नया सरकार आएगा तो ये इसको भी अपना धाक जमाना रहेगा। अब जब बीजेपी जब सरकार में आई, तो वो क्यों वहाँ पर जितना देखने इंदिरा गांधी के नाम से जितना भी पुलिया सब बनता था, प्राइम मिनिस्टर हर चीज़ में बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे नाम में भी चेंजिंग हो रहा है। तो ऐसा कुछ ही कर सकते हैं। चाहे आती जो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंदिरा आवास योजना था ना पहले, अब क्या कर दिया है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, तो कुछ नाम में चेंज कर दिया। लेकिन आवास योजना, तो आवास तो सबका ज़रूरी है, आवास कोई बंद कर सकता है क्या। तो यही है। और इसके बाद यहाँ पे ये भी रोजगार की भी मांग करते हैं, तो उद्योग की भी मांग करते हैं। और जब उद्योग भी जब समाप्त हो जाएगा, तो इसको कोई युवा वोट देगा नहीं देगा। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि ये योजना बंद नहीं होने वाला है। अब बात आती है कि
क्यों सरकार गिरने वाली है। तो एक दो है कि बीजेपी और नीतीश कुमार में बात नहीं बन रहा है जातिगत जनगणना के लेकर के, और 27 तारीख को नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि बैठक भी है, उस पर क्या निर्णय होता है 27 जुलाई को ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो एक जातिगत जनगणना पर है कि नीतीश कुमार कह रहा है कि होबे करेगा, बीजेपी कह रहा है कि में अभी जरूरी नहीं है। आज देखिए अभी बीजेपी तो चाह रही है कि जातिगत जनगणना ना हो, जब वो अपोजिशन में जब आएगा तब वो कहेगा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। तो ये सब राजनीतिक मुद्दा है। इसके बाद अब चर्चा कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि कौन सी पार्टी है उसके पास कितना सीट है और किसकी सरकार बनेगी। जब नीतीश कुमार इधर आएगा तो हो सकता है बीजेपी ही सरकार बना लेगी, या ये जो अभी है आपका नीतीश कुमार या जो आरजेडी, दोनों की सरकार बनेगी, यानी किसकी सरकार बनेगी। तो यहाँ पर समझिए कि जो भी यहाँ पे दिया गया है, देखिए बीजेपी के पास अभी 77 एमएलए हैं और आरजेडी के पास टोटल 76 है विधायक है, और जेडीयू के पास 45 है, कांग्रेस के पास 19 है, लेफ्ट के पास, लेफ्ट का मतलब सीपीएम, एमआई, माले ये सब है ना, सब मिला करके 16 है, और एआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी जी का है ये 5 सीट है। ये तो जहाँ है वही रहेंगे। ये जो है तो अपने ही अति में रहते हैं, ये तो किसी की बात मानेंगे नहीं। और हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है इसके पास 4 सीट है, और इंडिपेंडेंट एक जो निर्दलीय विधायक थे सुमित कुमार, ये अभी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के अभी जो फेवर में है उसके साथ हैं। तो इस प्रकार से मैं मानूं कि टोटल जो सीट कितना है, टोटल है 243। सरकार बनाने के लिए आधा का जरूरत पड़ता है। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 121 दशमलव इतना। अब इसको तो नहीं ना बांट सकते हो आधा आदमी को, तो 122 मान लिया जाता है कि जिसका हाँ आधा सीट के जो एक अधिक रहता है। तो चलिए ना 22 या 23 विधायक होना चाहिए। तो 122 कम से कम मिनिमम 122 विधायक होना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे जो एनडीए है क्या, तो अब उसका जो मान लेते हैं कि बीजेपी के पास कितना सीट रह जाएगा, और इधर का जो जेडीयू है आरजेडी है महागठबंधन के पास कितना सीट रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आरजेडी की मैं बात करूँ तो आरजेडी के पास कितना है, अभी मैंने बताया आरजेडी के पास 76 विधायक हैं। इसके बाद जेडीयू है, जेडीयू के पास है आपका 45 विधायक हैं, और एक आपका इंडिपेंडेंट को भी मैं जोड़ लेता हूँ सुमित जी का, क्योंकि ये सुमित जी क्या है कि जिसका सरकार रहेगा उसके ओर आएगा, क्योंकि इसके पास मंत्री रहना चाहिए। निर्दलीय का यही तो फायदा है। अब यहाँ पर एक आ जाएगा, अब इसको जोड़ोगे तो 6 × 5 = 1 12, और ये 7 × 4 = 1 12, 122 विधायक हो जाएगा। एकदम आसानी से हो जा रहा है। मैं इसमें कांग्रेस को भी मैं छांट के रखा हूँ, क्योंकि अभी कांग्रेस बीच में है। कांग्रेस जो है ना ये आरजेडी से तालमेल में है, और बीजेपी से तो हम 36 के आंकड़ा है। क्योंकि देखिए बीजेपी इसलिए कि कांग्रेस और बीजेपी केंद्र में है। अब बिहार में भी कबो इसका नहीं हो सकता, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर के होर में है। तो कांग्रेस से सोच रहा है कि हम ही इसको करबे करेंगे भाई, प्राइम मिनिस्टर से हटा सकते हैं। तो बीजेपी को इनको रोकने के लिए सब इतना अच्छी हो रहा है। कांग्रेस से जो मेन लीडर है अब वही इसका तो इसको बलि का बकरा है, अभी ना इधर है ना उधर है। तो मैं इसको छांट के चलता हूँ। फिर भी एक तरफा यहाँ पे देख सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार बन जाएगी अगर नीतीश कुमार आएंगे। तो अब बात आती है कि यहाँ पे हिंदुस्तान एवं जीतन राम मांझी किधर जाएंगे। तो जीतन राम मांझी जी का बीजेपी से ही साठगांठ है। आगे देखिए, इसके बाद एक पहलू हो जाएगा कि आपका बीजेपी के 77 विधायक हैं, और मैं ले लेता हूँ जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं। और इसके बाद इतना ही नहीं, ये इसमें जो 45 विधायक लिए हैं तो 45 के 45 नहीं आने वाला है। यहाँ देखिए ना,
ये जो आप 45 लिए हैं ना, ये 45 नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, ये जो 45 है ना, ये यहाँ पे नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो जेडीयू है तो तालमेल तो मेल है आरसीपी के लेकर के। नीतीश कुमार जी कोई अखर नहीं रहा है कि भाई इसको हम बनाएं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बना दिया था आरसीपी जी का, केंद्र में मंत्री बन गया। अभी चाह नहीं रहा था कि केंद्र में मंत्री रह गया, तो अभी जो राज्यसभा के इसका जो कार्यकाल है इसका हटने वाला है, तब चुनाव होगा। तो इधर नॉमिनेशन जो है 25 जो इधर कार्य जो है 25-26 के नॉमिनेशन इसका पड़ने वाला है, तो इसी के लिए इतना हो रहा है। तो हो सकता है कि जब आरसीपी से अगर हटेंगे तो इसके पाला में 24 विधायक माना जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 45 में से 24 अब घटाइए ना, तो हो जाएगा 1 2 यानी 21 विधायक ही मात्र यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ रह पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो आप 122 दिए हैं ना, तो 24 घटा दीजिए, यहू में से 24 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 11, तो 9 ये कटेगा, तो 98 विधायक ही इसके पास रहेगा। तो 98 है तो बहुत का यहाँ पे अंतर है। हाँ, जब 98 जब विधायक ही रहेगा तो यहाँ देखिए आ जाएगा आपका 98। तो अब कांग्रेस कहेगा कि ना भाई हम आ जाएँ, तो कांग्रेस को मना लेगा, तो कांग्रेस इधर आ जाएगा, तो 17 और 10 11 अभी भी कम रहा है। अब इसको बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, सरकार नहीं बनेगी। तो इसलिए बहुत मौन में है कि हम मान लेते हैं नीतीश कुमार भी अबो करेगा, और नीतीश कुमार जी भी चाह रहा है कि भाई हम इधर जयबो करेंगे। हो सकता है कहीं जदयू कहीं टूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो जदयू को भी तोड़ना भी नहीं है। तो ये हो सकता है। एक हो सकता है कि यहाँ पे देखिए, अब ये वाला मैं पहलू में कर रहा हूँ कि जेडीयू हो गया, जेडीयू का 24 विधायक है टोटल। अब ये जोड़ेंगे तो 105 विधायक आ रहा है, और हाँ 105 विधायक। तो इधरों नहीं सरकार बन रहा है, इधरों नहीं बन रहा है। 105 ये नहीं, 117 ये नहीं है। हम कांग्रेस के इधर ले लिए हैं, कांग्रेस तो खैर बीजेपी से कोई आ नहीं सकता है। तो इधर का 105 विधायक रह जाएगा, इधर का आपका रह जाएगा 117 विधायक। अब 117 विधायक में जो आप यहाँ पे जो लेफ्ट के जो 16 है, तो वही में से तोड़ मोड़ के इधर आएगा। तो 16 में से मान लेते हैं कि 8 को अगर आ जाता है तो 15 125 आ जा रहा है कि नहीं, तो आराम से यहाँ महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि अगर नीतीश कुमार जब टूट भी रहे हैं पार्टी, अगर 24 विधायक उधर जो आरसीपी के साथ भी चला जाता है तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ महागठबंधन की सरकार बन सकती है। जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उद्यमी योजना तो हमको जैसा कि लग रहा है कि चलने वाला है, ये बंद नहीं होगा, क्योंकि उद्योग का तो अभी ज़रूरत है। और अभी तक जो है बिहार इतना नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी सुई का भी फैक्ट्री नहीं लगा है, तो ये भी शर्मिंदगी की बात है। और इसका भी जो तेजस्वी जी इसका बात उठा ही रहे हैं, तो हमको लगता है कि ये योजना चलने वाली, कुछ इसमें हेर फेर हो सकता है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।